बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पॉलीसेकेराइड्स के बारे में पढ़ना है। लास्ट लेक्चर्स में हमने मोनोसेकेराइड्स और फिर डाइसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पॉलीसेकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीसेकेराइड्स, अगर हम इस नेम को देखते हैं, ठीक है, पोली ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मैनी, ठीक है। सेक्राइड्स अगेन ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है शुगर। सो पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा शुगर यूनिट्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स बेसिकली क्या होते हैं? पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। अगर इसकी प्रॉपर हम डेफिनेशंस की बात करते हैं, पॉलीसेकेराइड्स consist of repeating units of monosaccharides or their derivatives. These type of carbohydrates are called polysaccharides. इन polysaccharides को हम ग्लाइकेन्स भी कहते हैं, ठीक है। ये polysaccharides लीनियर भी होते हैं और नॉन लीनियर भी होते हैं। लीनियर से मुराद इनके अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती, ठीक है, स्ट्रेट चेन होते हैं। नॉन लीनियर भी हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन के ऊपर ब्रांचिंग भी हो सकती हैं, ठीक है। सो पॉलीसेकेराइड्स हमारे पास लीनियर भी हो सकते हैं, नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। अगर हम प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को देखते हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं? लीनियर होते हैं। लेकिन इन पॉलीसेकेराइड्स के केस में ये लीनियर भी हो सकते हैं और नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। अगर हम इनके फंक्शंस की बात करते हैं, पॉलीसेकेराइड्स के फंक्शंस की, ये दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। या तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शन परफॉर्म करेंगे या फिर स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्ट्रक्चरल से मुराद जैसे प्लांट्स की आउटर कवरिंग है, ठीक है, वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज बेसिकली क्या है? पॉलीसेकेराइड्स है, ठीक है। तो ये कह लें कि स्ट्रक्चरल फंक्शन परफॉर्म करती है एनिमल्स के अंदर। इंसेक्ट्स के अंदर अगर हम उनका एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं, वो काइटन से बना होता है, और काइटन क्या होता है? पॉलीसेकेराइड्स होता है। सो हम क्या कह सकते हैं? पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चरल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी तरह स्टोरेज का फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं? जैसे सरप्लस फूड जो है प्लांट्स के अंदर स्टार्च की फॉर्म में क्या हो जाती है? डिपॉजिट होती है, जमा हो जाती है, जिसको एनिमल एज ए डाइटरी सोर्स के तौर पे क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। इसके अलावा एनिमल के अंदर जो सरप्लस कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, या सरप्लस ग्लूकोज होती है, ठीक है, जो एनर्जी हमारी रोज़मर्रा एक्टिविटीज़ की में यूटिलाइज होने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स बचती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और एनिमल्स के अंदर जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स या पॉलीसेकेराइड्स होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। सो इसके दो फंक्शन हुए, स्ट्रक्चरल और स्टोरेज। ये पॉलीसेकेराइड जो है ये मोनोसेकेराइड्स के रिपीटिंग यूनिट्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, या पॉलीमर्स होते हैं। मोनोसेकेराइड्स के पॉलीमर्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। बिलफर्स कोई भी पॉलीसेकेराइड्स है, फॉर एग्जांपल स्टार्च है, अगर उसमें हम देखते हैं एक ग्लूकोज का यूनिट दूसरे ग्लूकोज के यूनिट के साथ जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कनेक्ट हो रहा होता है। और ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के किसके थ्रू बनती है? एक कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रॉक्सल ग्रुप दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स के हाइड्रॉक्सल ग्रुप के साथ क्या करता है? लिंकेज बनाता है, बॉन्ड बनाता है, और उस दौरान जो है वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या होता है? रिलीज होता है। सो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स के किसी भी ग्रुप के ऊपर हो सकती है। ये 2 पोजीशन पे भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन सकती है, 1 पोजीशन पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, और 6 पोजीशन पे भी ये लिंकेज बन सकती है। अब टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स की बात करते हैं। पॉलीसेकेराइड्स की जो है 2 टाइप्स हैं। होमोपॉलीसेकेराइड्स
जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, मीन सेम। पॉलीसेक्राइड्स ऐसा पॉलीसेक्राइड जिसके अंदर जो उसके रिपीटिंग यूनिट्स हैं वो क्या हैं, सेम है। बिलफर्स सारे के सारे उसके अंदर क्या मौजूद हैं, ग्लूकोज मौजूद है। ठीक है, सारे के सारे फ्रुक्टोज मौजूद है। फॉर एग्जांपल सारे के सारे अगर ग्लूकोज किसी पॉलीसेक्राइड के अंदर मौजूद हैं तो उसको हम स्टार्च या ग्लाइकोजन। अगर सारे के सारे यूनिट्स जो है क्या हैं, फ्रुक्टोज हैं, तो उसको इनुलिन बोलेंगे। ठीक है, सो इस तरह के पॉलीसेक्राइड्स जो है वो क्या कहलाएंगे, होमोपॉलीसेक्राइड्स। हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, ये डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स या उनके डेरिवेटिव्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, या तो ये मोनोसेक्राइड्स के ऊपर मुश्तमिल होंगे, लेकिन वो मोनोसेक्राइड्स क्या होंगे, डिफरेंट हो सकते हैं। ग्लूकोज भी उसके अंदर शामिल हो सकता है, फ्रुक्टोज भी हो सकता है, माल्टोज भी हो सकता है, ग्लैक्टोज भी हो सकता है। ठीक है, या उनके डेरिवेटिव्स, ठीक है, उनके डेरिवेटिव्स के ऊपर मुश्तमिल करेंगे, हो सकते हैं। जैसे ग्लूकोज के डेरिवेटिव हैं, ग्लूकोसामीन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, उनके ऊपर मुश्तमिल हो सकते हैं। ग्लैक्टोसामीन जो ग्लैक्टोज का डेरिवेटिव हो सकता है। ठीक है, इस तरह के हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स को हम म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स भी बोलते हैं। ये थे कुछ डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। अब चंद एक पॉलीसेक्राइड्स देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्च को देखते हैं। स्टार्च जो है ये प्लांट्स के अंदर सरप्लस फूड होता है। ठीक है, फूड की फॉर्म में ये डिपॉजिट होता है। इन स्टार्च को हम ग्लूकोसेन्स भी बोलते हैं या फिर ग्लूकेन्स। ठीक है, ग्लूकोसेन्स या फिर ग्लूकेन्स भी बोलते हैं। मीन ये शो कर रहा है ये किसके पॉलीमर हैं, ग्लूकोज के पॉलीमर हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर ये फ्रुक्टोज के पॉलीमर कोई है तो उसको फ्रुक्टोसेन्स बोलेंगे। ठीक है, स्टार्च जो है ये दो तरह के स्ट्रक्चर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। एक हमारे पास क्या है, अमाइलोज, और दूसरा हमारे पास क्या है, अमाइलोपेक्टिन। अगर वो चेन जो है सिर्फ एक दूसरे के साथ, ग्लूकोज के यूनिट्स एक दूसरे के साथ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ कनेक्टेड हैं, और वो क्या है, लीनियर हैं, वो क्या है, लीनियर हैं और अल्फा 1,4 लिंकेज के साथ कनेक्टेड हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, अमाइलोज। और स्टार्च के अंदर अमाइलोज भी मौजूद होती है और अमाइलोपेक्टिन भी। अमाइलोज की कंसंट्रेशन जो है 15 to 20% होती है, जबकि अमाइलोपेक्टिन की कंसंट्रेशन जो है 80 to 80% इसकी क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। अमाइलोपेक्टिन की 50 to 80% इसकी कंसंट्रेशन होती है। और एक स्टार्च के मॉलिक्यूल के अंदर हम देखते हैं तो अमाइलोज के मॉलिक्यूल जो है 200 to 1000 तक मौजूद हो सकते हैं, जबकि अमाइलोपेक्टिन के यूनिट्स जो है क्या होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं। अमाइलोज जो है वाटर के अंदर ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होता है, और अमाइलोपेक्टिन वाटर के अंदर क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। अमाइलोपेक्टिन को देखते हैं। अमाइलोपेक्टिन के अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होती है और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बोलते हैं। जब ये लिंकेज मौजूद होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर क्या बन गई है, एक ब्रांच। अमाइलोपेक्टिन के अंदर क्या होती है, ब्रांचिंग होती है। अमाइलोज के अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती, और ब्रांचिंग जो है 20 to 30, मीन एक हमारे पास लीनियर चेन है, उसके 20 to 30 पोजीशन पे, किसी भी पोजीशन पे क्या हो सकती है, ब्रांचिंग हो सकती है, या कह लें कि अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी, और उससे फिर क्या होगी, फर्दर लीनियर चेन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ हमारे पास क्या है, एक लिंकेज बनी है, अल्फा 1,6 ब्रांच बनी है, और उसके बाद फिर लीनियर स्ट्रक्चर। इस लीनियर स्ट्रक्चर के 20 या 30 यूनिट्स पे कहीं पे भी जो है, विद इन 20 या 30 यूनिट्स पे फिर कहीं जाके क्या हो जाएगी, ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर
जिसमें अमाइलोज भी मौजूद हो, अमाइलोपेक्टिन भी मौजूद है, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर जिसमें अमाइलोज की कंसंट्रेशन 12 to 15% हो, अमाइलोपेक्टिन की 50 to 80% हो, ठीक है। इस तरह की स्ट्रक्चर जो है किसके अंदर मौजूद होती है, स्टार्च में मौजूद होती है। और इसकी ब्रेकडाउन जब होती है तो अमाइलेज इंजाइम इसके ऊपर क्या करता है, एक्ट करता है। अमाइलेज इंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा और वो क्या करता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ब्रेक करेगा तो उससे हमें क्या हासिल होगा, माल्टोज या डेक्स्ट्रिन हासिल होगी। डेक्स्ट्रिन के फर्दर ब्रेकडाउन से माल्टोज हासिल होगा। माल्टोज के ऊपर इंजाइम माल्टेज एक्ट करेगा और उससे हमें क्या हासिल होगी, ग्लूकोज के यूनिट्स हासिल होंगे। इसी तरह अमाइलोपेक्टिन के ऊपर भी क्या करेगा, अमाइलेज इंजाइम एक्ट करेगा और इसके अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है क्या करेगी, ब्रेक कर देगा। उससे फिर क्या बनेंगे, डेक्स्ट्रिन बनेंगे। डेक्स्ट्रिन की जब ब्रेक डाउन होगी तो माल्टोज बनेगा। माल्टोज के ऊपर इंजाइम माल्टेज एक्ट करेगा और इससे हमें ग्लूकोज हासिल होगा।